औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आज का दिन मैं समझती हूँ हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास दिन, क्योंकि हम दो सहेलियों ने आज प्लान किया कि क्यों ना वो बातें जो हम आपस में करते हैं उसमें आपको भी शामिल कर लिया जाए, कुछ दिल की बातें। और सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि क्या टॉपिक हो। तो जो हमारी बात हो रही थी कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रहा है और उसमें एक बहुत अहम किरदार है जी सोशल मीडिया का भी, और इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये कम्युनिकेशन गैप होता क्या है। उज़मा हमारे साथ हैं। जी उज़मा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। हम लोग इनफॉर्मली तो बहुत कुछ करते हैं और आज मैं कॉन्शियस भी हूँ, कॉशियस भी हूँ, बात करते हुए इस तरह से अजीब सा लग भी रहा है, लेकिन ये हमारे लिए वो बातें हैं जो दिल से निकली हुई बातें हैं और शायद किसी के दिल को छू भी लें और उनको किसी चीज़ का हल भी मिले और किसी चीज़ का महसूस हो के सभी के साथ ये गुजरती है, कुछ हम पर नहीं, अकेले पर नहीं, हम सब इन मसाइल से गुजरते हैं। ये जो रोज़मर्रा की हमें लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे प्यारों के साथ ऐसा क्यों, हम इस तकलीफ़ इस अजियत से क्यों गुजर रहे हैं। तो वो सब कुछ जब दूसरों के मुंह से निकलता है और शायद अल्लाह कहलवाता है तो उस वक्त हमें पता चलता है कि नहीं, वी आर पार्ट ऑफ इट। सॉल्यूशंस आर देयर। उन सॉल्यूशंस के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे उस ऑरा में मौजूद नहीं होती, लेकिन जब हम उनको इंडिकेट करते हैं किसी और रेफरेंस से तो हमें खुद ब खुद क्लिक कर जाती हैं। तो हम ऐसी ही बातें करेंगे, मोहब्बत वाली बातें, प्यार वाली बातें, एक दूसरे को हौसला देने वाली बातें, तो जो हमारे दरमियान होती रहती हैं। तो आज हम रिकॉर्डिंग करते हुए कर रहे हैं कुछ जिंदगी को आसान करने की बातें। ये अक्सर क्यों हम सुनते रहते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स नहीं हमें समझते, और पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं, हमारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए वक्त नहीं है। बॉस जो है तो उसे ये शिकायत होती है कि मैं जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मेरी बात की समझ नहीं आती। और इसी तरह से वर्किंग एनवायरनमेंट में भी ये चीज़ें देखने में आती हैं, फैमिलीज में भी देखने में आती है। ये क्या है ये कम्युनिकेशन गैप? ये एक बहुत वास्ट चीज़ है, इसको हम किसी एक सिंगल पैराए में नहीं बात कर सकते, क्योंकि हर रिश्ते का अपना एक रंग है और हर रिश्ते की हर ताल्लुक, अगर आप इसको ऑफिशियल ताल्लुक को ले लें, आप पर्सनल ताल्लुक के ले लें, पर्सनल ताल्लुक में बहुत सारी डायमेंशंस हैं, जैसे पेरेंट चिल्ड्रन डायमेंशन है, फिर दोस्तों के दरमियान की बात है, मियाँ बीवी के दरमियान की बात है, बहन भाइयों के दरमियान की बात है, रिश्तेदारों के दरमियान की बात है। इसके बहुत सारे रंग हैं। आपके हमसायों से ताल्लुक़ की बात है, आप सारी चीज़ें। मुझे ये लगता है कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत इंटर रिलेटेड है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हमारी जन्म लेती हैं वो इस गैप की वजह से ही लेती हैं। वैसे मुझे एक शेर याद आ रहा है। क्या? मैं चुप रहा तो गलत फहमियाँ और भी बढ़ी, मैं चुप रहा तो गलत फहमियाँ और भी बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। तो ऐसा होता है कि हमारे चुप रहने से बाज़-औक़ात मामलात और ख़राब हो जाते हैं या गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं। कई दफ़ा चुप रहने से भी हो जाते हैं और कई दफ़ा बोलने से भी हो जाते हैं। अगर हम सही नहीं बोल रहे, अपनी बात सही कन्वे नहीं कर पा रहे, सही नहीं बोल, हो सकता है हम सही कह रहे हो लेकिन सही वक्त पर ना कह रहे हो। यस। और उस वक्त को पहचानना, उस वेवलेंथ को कैच करना कि इस वेवलेंथ के ऊपर इस लेवल पर आकर बात करनी है, कम्युनिकेट करनी है, और इस जगह पर आकर ये शख्स मुझे समझ भी पाएगा और मेरी बात को एक्सेप्ट भी कर पाएगा, मेरी रीजनिंग को एक्सेप्ट भी कर पाएगा, वो चीज़ कम्युनिकेट करना होता है। इट मीन्स के जो कम्युनिकेशन गैप आता है उसकी एक रीज़न ये होती है कि हम बात
सही वक्त पे नहीं कर रहे हो सकता है हमारी बात बिल्कुल सही हो, लेकिन सही वो वक्त नहीं है, और दूसरा बंदा जो है वो बात सुनने के मूड में नहीं है, या उसके पास वक्त नहीं है हमारी बात को मुकम्मल तवज्जो से सुनने के लिए। देखिए, कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है, दो लोगों के दरमियान या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान। एक सिंगल शख्स के दरमियान एक शख्स तो नहीं करता है ना, कम्युनिकेट नहीं करता। हाँ, कई दफ़ा हम अपनी ज़ात से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा हम अपने आप को अपने सामने बिठा के भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जब हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होते, फिर हम कई दफ़ा ऐसे करते हैं, जब अपना संभालना चाहें अपने आप को, कहते हैं आ जाओ सामने बैठो, क्या बात है, क्यों चीज़ें नहीं चल रही, क्यों मैनेज नहीं हो पा रहा। वो भी कम्युनिकेशन होती है, अपनी ज़ात के साथ कम्युनिकेशन, अपनी रूह के साथ कम्युनिकेशन, अपने आप को रिलेट करना। देखिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है, एक डिफरेंट टॉपिक है। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दो या उससे ज़्यादा अशख़ास के दरमियान, किसी भी रिश्ते और ताल्लुक़ के दरमियान आप कैसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। आपको जब होता ये है, हमें महसूस होता है कि हमारा ताल्लुक़ बहुत ख़राब हो रहा है, क्यों? इसलिए कि ये नहीं कि आपकी नीयतें ख़राब होती हैं, ये नहीं कि आप उस शख्स के बारे में बुरा चाह रहे होते हैं। कम्युनिकेशन गैप, इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो क्या वजह हो सकती है उसकी? अब ये चीज़ ताल्लुक़ पर भी डिपेंड करती है, ताल्लुक़ के नौयत पर भी डिपेंड करती है। औलाद के साथ माँ बाप का ताल्लुक़, उसमें क्या वजह हो सकती है? वहाँ पर अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रही औलाद अपने पेरेंट्स को, तो शायद वो कुछ चीज़ों में औलाद इनसिक्योर होती है अपने पेरेंट्स के रेफरेंस से। हाँ, ये हम रीजंस की तरफ अब आ रहे हैं कि रीज़न क्या हो सकती है। रीज़न क्या हो सकती है? मेरे ख्याल हम पहले रीजंस को चॉक आउट करें, फिर उसके बाद हम देखते हैं जनरली उन चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। जहाँ माँ बाप कई दफ़ा अपनी औलाद को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी औलाद उस चीज़ को समझ नहीं पाती, उनकी किसी भी चीज़ के बारे में रोक टोक है, या कोई किसी चीज़ का समझाना है, किसी भी रेफरेंस से कोई भी मामलात हैं, तो जो दोनों का नज़रिया एक ना होना, दोनों का अप्रोच एक ना होना, दोनों का सेम पेज पे ना होना, हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच ना होना, आपको ये लगता है कि बड़ी रीजन होती है? जी, एक रीजन होती है। और उसमें जो जनरेशन गैप जाहिर है, बच्चे जिन जगहों से, जिन मामलात से आजकल के दौर में गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत सी जगहों पे वालिदैन वो चीज़ें नहीं समझ पाते। हमारा ज़माना, या मैं अपने हमारे ज़माने से भी क्या, आज से मेरे से जो 20 साल छोटे हैं, वो अब अपनी जो औलादों को पाल रहे हैं, शायद वो भी नहीं समझ पाएंगे उस तरह से जो आजकल के रिसेंटली बच्चों के मामलात हैं। जैसे ना, एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व की कि पहले जब घरों में बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते थे, तो घर में दादा दादी हैं, अब उनको तो उर्दू भी सही तरीके से नहीं आती बोलनी, राइट? लेकिन बच्चों के लिए ये जरूरी होता था कि घर में वो हर लैंग्वेज में बात करते थे, उन्हें पंजाबी भी आती थी, उन्हें उर्दू भी आती थी, मतलब जो भी बुजुर्गों की अपनी मादरी जबान होती थी, बच्चे उसमें कम्युनिकेट कर रहे होते थे। इसलिए जो बड़े हमारे होते थे, उन्हें बच्चों के साथ गैप नहीं महसूस होता था। लेकिन अब हमने देखा कि बहुत से घरों में ऐसा है कि चलें, पेरेंट्स तो कुछ ना कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें इंग्लिश आती है, बच्चों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन जो दादा दादी हैं, ये बाकी रिश्तेदार हैं जो उसी घर में, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहाँ उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चों को ये लगता है कि हम इनसे कैसे बात करें, इन्हें तो हमारी वो जबान नहीं आती। बड़ों को भी ये फील होता है। आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आ रहा है इस हवाले से? डेफिनेटली लैंग्वेज पे एक बैरियर है। जहाँ पर लैंग्वेज का कोई इस तरह का बार है, तो लैंग्वेज भी एक बैरियर है, और उसमें मसाइल तो होते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इमोशनल बैरियर्स हैं ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपका देखें, कहीं पे भी आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहें
और आपके दरमियान कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है और आप इशारे की जुबान से भी कर लेते हैं। यू आर राइट। जैसे हमने देखा कुछ घरों में बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, जी। खासतौर पे बाप के हवाले से बड़ा होता है कि नहीं जी तुम्हारे बाप को ये बात पता ना चले, और बच्चे इतने घुटे हुए रहते हैं। कुछ फैमिलीज में हमने ये भी देखा कि वो बात कर ही नहीं पाते और उनके यहाँ ये तसव्वुर ही नहीं होता कि बाप से भी हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, क्योंकि शुरू से एक इमेज ऐसा बाप का बना दिया जाता है। ये कुछ और रिश्तों का भी हो सकता है। अब इस तरह से है कि ये चीज़ें ये वो वक्त है कि नो वे, दिस वे और नो वे, यानी अगर हम चाहें कि उसी तरह के एक फ्रेमवर्क को लेके चलें जो कि आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले था, कि नो डाउट जो वालिद मोहतरम थे वो घर के लीडर ऑफ द हाउस थे और उन्हीं के वो सुप्रीम लीडर थे घर के, उनके फैसले उनके मामलात, और घर में आए हैं तो खामोश। अच्छा जी, तो इट मीन्स कि वो जो पुराने जमाने में कम्युनिकेशन गैप हमें नजर आता था उसकी वजह तो समझ आ गई कि एक हम फैमिली यूनिट के रेफरेंस से बात कर जी, फैमिली यूनिट के औलाद और पेरेंट्स और वाइस वर्सा। देखिए इसका कहीं जो हम कहते हैं ना कि जी वालिद के साथ एक वो ज़रा उनका तो जो होता था एक बैरियर्स होते थे, रिस्पेक्ट के बैरियर्स, उसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं होती थी और इस तरह के मामला थे। तो वो खैर उस शायद उस ज़माने की एक रिक्वायरमेंट भी थी, लेकिन अब ज़माना बहुत बदल गया है और उस जमाने में इतना फर्क भी शायद नहीं पड़ता था, ऐसा ही है ना। आप देखिए वहाँ पर एक चीज़ आपको एक और महसूस होगी कि उस ज़माने में मियाँ बीवी भी बहुत एक उसमें रहते थे। यस, उनके दरमियान की कम्युनिकेशन भी बहुत डिफरेंट नेचर की थी। अगर होती थी तो बिहाइंड क्लोज डोर्स होती थी ज़्यादातर, जो इंडिकेटिव होती थी, और वो इन फ्रंट ऑफ मतलब फैमिली नहीं होती थी इतनी। और फिर उसके बाद ये होता था कि अगर और ज़्यादातर ये होता था कि बीवियाँ भी अपने खामनों के सामने सर झुका के अच्छे बुरे का, एक्सीलेंट वाइफ का तमगा उनको इस तरह से मिल लेती थी। अब ये चीज़ें जहाँ पर खामन अपने बीवियों के साथ सख्त थे, वहाँ पे औलादों के साथ भी उनके डिफरेंसेस बढ़ गए, गैप्स आ गए, और फिर मियाँ बीवी दोनों पर ही उस चीज़ का इफेक्ट आया, औलाद पर भी उसी तरह से इफेक्ट आया। ये एक मल्टीपल डायमेंशनल प्रॉब्लम उससे रेज हुई है ना। अब ये कि अब वालिदैन भी महसूस करते हैं कि उनकी अप्रोच चेंज होनी चाहिए, और औलाद भी समझती है कि नहीं अब हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हम भी एंटिटी उसी तरह से हैं एक घर की जिस तरह से पेरेंट्स हैं, ठीक है, और हमें भी वो राइट मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने का। चाहे हम अपने वालिदैन के घर हैं तो हमें जितनी ज़िंदगी जीने के लिए ये नहीं है कि हम अपने घर जाएंगे, लड़कियां अपने घर जाएंगे या लड़के मैरिड एंटिटी में आएंगे तो वो तब एक अपनी ज़िंदगी जिएंगे। नो, अब वो चाहते हैं कि हमें समझें, हमें एज इंडिविजुअल समझें, हमारी पर्सनालिटीज़ को समझें, हमारी नीड्स को समझें, और हमारी जो सोशल आजकल इन्वायरमेंट है उसमें उनका सर्वाइवल स्टेक्स क्या है उनको समझें, और उसके साथ लेके वालिदैन उनको वो प्रोटेक्शन दें, वो सपोर्ट दें, और उनको साथ लेके चलें। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। हम बच्चों को देखते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि जैसे हम चाह रहे हैं हमारे पेरेंट्स को हमारे मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए और वैसे ही करना चाहिए। अब पेरेंट्स भी तो कुछ चाहते हैं बच्चों से, वो जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के रेफरेंस से कुछ कम्युनिकेशन गैप फील हो रहा है, उन्हें लगता है हम भी अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे बच्चों से, वो क्या वजह है? देखिए वजह वही मैंने आपसे कहा ना, एक दूसरे से शेयर ना करना, शेयरिंग का काम होना ही असल में कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल, शेयर ना करना जो है ना वो मसाइल खड़ा करता है, और जब मसाइल खड़े होते हैं ना तो वो इवेंचुअली हम सोच रहे होते हैं ना कि नहीं मट्टी पाओ इस वक्त, चलो ठीक है खामोशी से वक्त गुजार दो। एक्चुअली हम उस खामोशी के पीछे हमारे फियर्स होते हैं। किस टाइप के फियर्स? फियर्स देखिए, हम अपने ताल्लुक को ख़राब नहीं करना चाहते। हाँ, हम कई दफ़ा फियर, डर भी है, खौफ है, मतलब आप ये समझिए डर खौफ में एक एक्चुअल सेंस में कह रही हूँ, डर खौफ कि आप उस बंदे से डर रहे होते हैं
ये बंदा मैं ये बंदा ये बंदी जब मैं इससे बात करूंगी तो इसका मेरे पर बड़ा हार्श रिस्पॉन्स आएगा, और वो मतलब ऐसे रिस्पॉन्स जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, जो हमारे रिश्ते को खराब कर देगा, कोई भी रिश्ता है। ये कंपल्सरी रिलेशंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जी। अदरवाइज तो आपको ये है कि कोई बात नहीं, मैक्सिमम क्या होगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ रिश्ते आपको इतने अजीज होते हैं कि आप उनके लिए फिर। ये मैं उन रिलेशंस की बात कर रही हूँ जिसमें रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा है। आप तब रिस्क नहीं लेते। आप इस तरह से देखें, अगर मियाँ बीवी है, बीवी अपने खामंद का गुस्से के मारे इसलिए नहीं कहती कि उसको पता है कि बहुत मेरे स्टेक्स इन्वॉल्व होंगे। ये बंदा मुझसे 2 हफ्ते बात नहीं करेगा, या मुझे दो हफ्ते मुझसे बहुत हार्शली बिहेव करेगा, मैं उसको कुछ भी कह दूंगी, या फिर घर का माहौल खराब हो जाएगा, बच्चे डर जाएंगे। खामन बीवी से, अगर बीवी उसकी सख्त मजाज की है तो बीवी से वो बात करते हुए कहते हैं नहीं यार अभी छोड़ो परा, इसको तो ना ही छेड़ो, ये तो ऐसी आग लगने वाली बात है। इसी तरह औलाद मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते कि नहीं ये छुप छुप आके काम कर लें तो बेहतर है, इनसे शेयर करेंगे ना तो एक ऐसी वो स्पार्क होगी कि आइंदा भी हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से बहुत से मसाइल होते हैं कि बच्चे जो उनके वो सफ़र कर रहे होते हैं, उनको मसाइल आ रहे होते हैं, या किसी वजह से वो कहीं ना कहीं किसी उस एंग्विश से गुजर रहे होते हैं, तो वो नहीं बता पाते, इसलिए कि उनको अपने वालिदैन की रिएक्शन का डर होता है। अच्छा, वो कोई ट्रस्ट की भी कमी है यहाँ पे? जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मुझे ये लगता है। जहाँ हमारे दरमियान, मुझे लगता है हमारा रिलेशन जो है ना सेट्स की तरह है, और उन सेट्स को आपस में कहीं ना कहीं जहां हमने शेयरिंग करनी है, कहीं ना कहीं उनको सब सेट में मर्ज होना है। अगर वो सब सेट 2 सेट्स के दरमियान नहीं बनेगा, उन रिलेशनशिप्स की शेयरिंग का वहां पर आकर मसाइल खड़े होंगे। वो गैप है, वो इंडिविजुअल है, और वो कहाँ आते हैं, जहाँ पर मेरा ख्याल है हमारी ईगोज बहुत फ्रेजाइल होती हैं। हम कहते हैं नहीं जी, नहीं इसकी कैसे जरूरत, इसने कैसे कह दिया, और वो जरूरत को हम क्वेश्चन उससे करते हैं। हमारे ऑफिस में हमारे बॉस कहते हैं कि नहीं सबऑर्डिनेट, हाउ डेयर दिस पर्सन से एनीथिंग टू मी, हाउ डेयर दिस पर्सन सजेस्ट एनीथिंग टू मी, आई नो, मेरा प्रोफाइल है, मुझे पता है मैंने कहाँ करना है। हो सकता है कि वो यंग होते हुए भी और कम छोटी सीट पर होते हुए भी उसकी एक नेचुरल जजमेंट हो और वो उन चीज़ों को अच्छा सजेस्ट कर रहा हो, लेकिन हम उस पर एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह से हमारा कोई भी ताल्लुक है, अगर मतलब आप देखिए फैमिली में पेरेंट्स नहीं, बच्चे हमें कैसे बताएंगे, और बच्चे अब के बच्चे ये कहते हैं हमारे पेरेंट्स कैसे बताएंगे कि ये चीज़ गलत है। हमारे रिश्तेदारों में होता है कि ये हम बड़े रिश्ते में बड़े हैं, तो ये छोटे हमें कैसे बता रहे हैं कि नहीं इस रिश्ते को कैसे चला। जब हमने अपने तय बुत बनाए होते हैं और हम चाहते हैं सारे उसकी पूजा करें, और जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता, जितना मैं समझदार हूँ उतना कोई भी नहीं है, तो हम ऑब्वियसली दूसरे की बात सुनने पे आमादा नहीं होते। तो इट मीन्स कि हमारी ईगो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कम्युनिकेशन गैप, बहुत बड़ा। कई दफ़ा हम उसमें एक और फैक्टर नॉन रियलाइजेशन का भी है कि हम नहीं समझ रहे होते कि इसकी कितनी ज़रूरत है कम्युनिकेशन को बढ़ाने की। दूसरा फैक्टर हमारे फियर का है। इफेक्ट क्या आता है? हम हमेशा कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, हमें मोस्टली कॉजेज समझ आ रही हैं, फिर इसका इफेक्ट क्या आता है? रिश्ते तबाह हो जाते हैं, ताल्लुक तबाह हो जाते हैं, वो सरवाइव नहीं करते। अगर सरवाइव कर रहे होते हैं तो बहुत कमज़ोर हालत में सरवाइव कर रहे होते हैं। वो दुनिया की पर्दादारी चल रही होती है, दुनियादारी चल रही होती है। एक मतलब आप समझ लें कि फैमिली का पार्ट होना चल रहा होता है उसको, लेकिन एक मोहब्बत, एक खुशी,
वो नहीं होता। दिल नहीं जुड़े होते हैं, दिल आप एक पेज पे नहीं होते, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में सारे जी रहे होते हैं, एक ही घर में रहते हुए, एक ही ऑफिस में रहते हुए, दोस्तों में भी ये चीजें हमें नजर आ रही हैं। अपनायत खत्म हो जाती है, अपनायत खत्म हो जाती है, ओनरशिप, म्यूचुअल ओनरशिप खत्म हो तो जाती फिर मजबूरी के रिश्ते रह जाते हैं पीछे। है। जी, मजबूरी के रिश्ते रह जाते हैं, और वो एक बहुत खौफनाक सी सूरत हाल होती है। मतलब वो देखिए, जिंदगियां तो सबकी गुजर जाती हैं ना, अच्छी है बुरी है, ठीक है, गुजर गई, ताल्लुक निभाते हुए गुजर गई, एक घर के सिस्टम में रहते हुए गुजर गई, लेकिन उनकी जो खूबसूरती है रिश्तों की, वो जो कहते हैं जिंदगी गुजारना और चीज है और जिंदगी जीना और चीज है, तो आपने जिंदगी जी नहीं, इंजॉय ही नहीं की, उसका हर मोमेंट आप इंजॉय कर सकते थे अगर कम्युनिकेशन गैप दरमियान में ना होता, अगर आप एक दूसरे की बात सुनने समझने के लिए आमादा होते। ऐसे ही और जिन घरों में होता है, हम कई दफा की कम्युनिकेशन अपने स्टेटस को, जिसको हम इंजॉय कर रहे होते हैं ना, स्पेसेस पर नहीं कर पाते। वो कैसे? देखिए कि अगर कि मैं घर का सरबरा हूँ, तो बस मेरे फैसले, मेरी बात है, कोई मुझे कैसे कहे कि तुमने गलत फैसला किया है। मैं घर की बड़ी हूँ, तो मुझे कोई कैसे कह दे कि तुम्हारे में ये कोताही है। हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, हम उन चीज़ों को कहते हैं कि नो, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम स्टेटस पर आए। अच्छा, वैसे स्टेटस यस यू आर राइट। जैसे रिसेंटली कोई चैलेंज था, उस हवाले से जो मुझे समझ आई, बाज़ वक़्त हमारा प्रॉब्लम नहीं होता, किसी भी फर्ज करें एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, कोई बंदा या कोई भी मुश्किल में है लोग, और आपको अगरचे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आप दूसरों के जूतों में खड़े हो के सोचते हैं, उनकी पेन को महसूस करते हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे बात करनी है, फिर आप क्या रिस्क हमें लेना नहीं चाहिए। अगर कोई दूसरा बंदा बात सुनने पे अगरचे आमादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दूसरे के बुत को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि नहीं बात करके तो देखते हैं। देखिए, जो ये बुत तोड़ने के लिए ना, एक शख्स को बहादुर होना चाहिए। हाँ, अगर आप बहादुर नहीं है ना, आप नहीं कर पाएंगे। आप, या तो दूसरी बात ये कि आपको लगे कि नहीं, अगर अब ये ना हुआ ना, मैंने ना बताया और ना मैंने कहा, तो ये ताल्लुक खत्म हो जाएगा, तो फिर आप जुर्रत करते हैं। लेकिन जहां पर एक ताल्लुक में एक बंदा जबरदस्त है और दूसरा कमजोर है ना, उस कमजोर को अपनी बात कहना, बताना, कन्वे करने के लिए उसको बहुत जुर्रत चाहिए। मेरी जुर्रत बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और शायद हम उसको नहीं समझ रहे थे। मैंने कहा ना कि हम उसको कहते हैं डर डर के, छुप छुप के, वक्त गुजार के कह रहे होते हैं कि नहीं बस कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, नहीं कोई नहीं, आज नहीं समझा ये बंदा कल समझ जाएगा, या आज ये मतलब ये रिश्ता आज नहीं समझा कल समझ जाएगा, हमारे खामोश रहने से समझ जाएगा, हमारे सब्र से समझ जाएगा, हमारे शुक्र से समझ जाएगा, हमारे गुजारे से समझ जाएगा। ऐसा नहीं होता। हम उस लम्हे का इंतजार कर रहे होते हैं जब उस इंसान को खुद से अंदर से ये एक एहसास हो कि जी नहीं, मुझे इन चीजों को ठीक करना है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो एहसास कभी उस इंसान के अंदर बेदार भी हो। और कई दफा जब एहसास उस वक्त बेदार होता है जब सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। यस, इसलिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने देखा जिन फैमिलीज में ये होता है कि बच्चे पेरेंट्स से हर बात कह सकते हैं, और हमने देखा कि माएँ कहती हैं बेटा मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, आप मुझसे हर एक बात कर सकती हूँ, और फिर बच्चियाँ कहती हैं ज़बरदस्त, हम अपनी मम्मा से हर बात कर लेते हैं, और कभी कभी वो अपनी मम्मा से ये भी कहती नजर आती हैं कि लो जी आप तो कभी कभी फिर दोस्त से दोबारा मम्मा बन जाती है। तो मतलब ये भी हमने देखा कि बड़ा आइडियल सा एक रिलेशनशिप नजर आता है फैमिलीज में, दोस्तों में भी होता है कि आप हर बात कर सकते हैं। कुछ ऑफिस में हमें नजर आता है कि जो भी उस दफ्तर का सरबराह होता है उसके दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं कि आप में से जो आके बात करना चाहे आप कर सकते हैं। तो कितना हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, हर बंदे को कितना एक ये एहसास होता है कि
कहीं पे भी कोई खैर की बात है तो हमने करनी है बात, कहीं मुश्किल आएगी तो हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, हमारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। दोस्तों का रिश्ता शायद इसलिए बड़ा खूबसूरत लगता है कि आप हर तरह की शेयरिंग कर सकते होते हैं। ऐसा है? आपने ये सोचा कि ये हेल्दी एनवायरनमेंट आपने बात की, हाँ, जहाँ शेयरिंग है। ये हेल्दी एनवायरनमेंट एक कमरे का एनवायरनमेंट नहीं होता, ये उस कमरे में बैठे हुए शख्स की जात की रिफ्लेक्शन है। Yes, very beautiful. Oh yes. आपने वो शख्स कितनी बाहें खोल के दूसरे को वेलकम करता है, Yes. वो आपको जज नहीं कर रहा, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। आपको ये खौफ नहीं है कि मैंने जाना है इसके पास, मैंने इससे शेयर करना है तो ये मेरे ऊपर कोई ठप्पा लगा देगा। और ये मुझे जज होने से हम सब बहुत डरते बहुत डरते हैं हैं। जब हम किसी से बात करना चाह रहे होते हैं, और खास तौर पे जहां हमें लगे कि ये हमारी कोई बात समझेगा नहीं, तो वहां हमें सबसे ज्यादा ये भी होता है कि हमें जज किया जाएगा। वो शख्स मुझे लगता है जो आपकी बात सुन रहा है, जहाँ जाकर आप कहते हैं कि नहीं बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है, चाहे वो घर का है, चाहे वो ऑफिस का है, चाहे वो आपकी किसी मीटिंग प्लेस का है, कहीं रिश्तेदारों की कोई महफिल है और आपको किसी एक बंदे के उससे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आपको महसूस होती है कि सब शहद की मक्खियों की तरह उसी के आसपास होते हैं। वो क्यों होता है? इसलिए कि उसने अपनी जात की नफी की होती है और वो अच्छा लिसनर होता है ना। कम्युनिकेशन गैप खत्म करने के लिए एक बहुत अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। लिसनर, और उसके अलावा उसको वो जजमेंटल नहीं होता, वो ये नहीं करता कि उधर उसने आपकी बात सुनी, उसको मेंटली प्रोसेस किया, उसको कटहरे में खड़ा किया और साथ ही उसने उसकी जजमेंट कर दी। फिर हम वेल विशर की बात भी कर लेते हैं। हाँ। तो फिर उसमें वो आपके लिए उसने जब आपसे बात करनी शुरू की तो मैंने कहा ना कि वो जेर से जबर, जबर से जेर होना जानता हो, जिसकी ईगो कोई मानी ना रखती हो, जो ये ना सोचता हो कि मेरी सोच ही सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता हूँ, हाँ। मेरा फहम बेहतरीन है, मेरी फरासत बेहतरीन है, मैं जो कहूँगा, मैं जो बताऊँगा वो बेहतरीन है। ये जो आया ना, तो ये देखो ये कितना कम अकल है, इसको चीज़ें हैंडल करनी नहीं आती, इसने अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया और अब आके ये मुझसे शेयर कर रहा है, ये बता रहा है, ये जो है ये बच्चा बता रहा है, या ये बड़ा बता रहा है, ये मेरा कोलीग बता रहा है, या मेरा दोस्त बता रहा है, तो ये चीज़ें क्या हैं? तो वो क्या साथ ही आपको इंटरनली जज भी कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आपके ऊपर चीज़ों को थोप रहा है कि ऐसे 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 ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे तुमने गलत कर दिया। ऐसे लोगों के साथ ना शेयरिंग होती है, ना कम्युनिकेशन होती है, आप नहीं कर पाते। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जहाँ आप जो अपने आप को दूसरों के लिए एम्पैथी की सिचुएशन रखते हैं। वो समझते हैं कि ये जो बात कर रहा है ना इंसान, ये एक इसकी फीलिंग्स हैं, ये रोबोट नहीं है। और ये क्या सोच रहा है, ये किन मराहिल से गुजर रहा है, किन तकलीफों से गुजर रहा है, उस जगह पे खड़े होके जब वो बात सुनेगा तो उसे समझ भी आएगी और वो सुनने पे आमादा भी होगा और कोई सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएगा। और ये कि देखिए मैं कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंसान को इंसान समझ, इंसान को इंसान। हाँ, हम इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते? हम क्यों नहीं समझते कि इसको भी तकलीफ होती होगी, इससे भी इंसान है ना, परफेक्ट तो नहीं होगा, इससे भी गलतियां कोताहियां हुई होंगी, क्योंकि वो फरिश्ता नहीं है। अगर हुई है तो हमने उसको समझना है, हमने उसको सपोर्ट करना है, हमने उसको लेके चलना है, बजाय ये कि हम उस पर ठप्पा लगा दें, तुम गलत हो, तुमसे नहीं हो सका और तुम भुगतो अब इसको। You are always wrong and I am always right। मतलब ये वहाँ जहाँ सोच होगी तो देखिए कम्युनिकेशन गैप्स इसी वजह से होते हैं। हम इस रीजन को समझें कि जब जहाँ पर एक खौफ, एक ना बताने के बराबरी का एहसास ना हो, एक मोहब्बत का एहसास ना हो और एक मान ना होना कि ये बंदा सुन लेगा,
वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। तो समझ ये आ रही है कि अगर हमें इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है तो बहुत वेलकमिंग है एटीट्यूड हमारा सबके लिए होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, हम दूसरों के जूतों में खड़े होकर सोचें, दूसरों की फीलिंग्स को समझें और दूसरों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। जैसे हम देखते हैं कि हमें बहुत तलकीन इस बात की जाती है कि तुम अल्लाह की मखलूक में आसानियां बांटो, अल्लाह तुम्हारे कामों को आसान कर देगा। तो हमें इन चीज़ों को भी समझना है कि हम दूसरों के लिए फिर अवेलेबल रहें, अच्छे लिसनर भी बने और मोहब्बत, और वो जो अच्छा लिसनर होना है तो उसमें मोहब्बत और अपनायत हो, खैर खाही हो। देखिए मैं ये कहती हूँ कि हम ये क्यों कहते हैं कि चाहिए, चाहिए नहीं, हमें बस इंसान बनना है। हम बहुत कामयाब इंसान होंगे खुद। वो कहते हैं बंदा बंदे दा दारू तो दूसरों के लिए दवा बन जाए। जी असल में हम नियत कर लें कि दूसरों के लिए दवा बनना है। हमने किसी को गलत डिक्लेयर नहीं करना, हमने किसी को मुजरिम नहीं ठहराना, हमने किसी की अदालतें नहीं बनानी, हमने किसी के लिए डिक्लेरेशंस नहीं करने, हमने किसी को जजमेंट नहीं करनी। हमने सिर्फ ये सोचना है कि हमने अपने प्यारों को उनकी कोताहियों समेत एक्सेप्ट करना है। हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, हमारे ताल्लुक में जो है ऑफिशियली है, नॉन ऑफिशियली है, दोस्तों में, यारों में, बहुत सारी चीज़ें, दोस्तों यारों में भी कम्युनिकेशंस नहीं हो पाती। हमने सबको अपनी तरह का ही इंसान समझना है जो कि परफेक्ट नहीं है। हम फरिश्ते कोई नहीं है। हमने सिर्फ एक अपनी अंदर एक गुंजाइश पैदा करनी है उनको समझने की। हमारा मोटिव क्या है? हमारी मोहब्बतें हमसे ना छूटें, हमारे प्यारे हमसे ना दूर हों और हमारे प्यारे हमारे सामने अच्छा प्रोग्रेस करें। दफ्तर में भी है तो मेरा ख्याल है एक ऑफिसर की ख्वाहिश होती होगी कि वो उसके ऑफिस में अच्छा काम हो। काम किसने करना है? सिर्फ कंप्यूटर ने नहीं करना है। बिल्कुल, अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। इंसानों ने करना है और इंसानों को किस वक्त जब वो कर सकते हैं, जब उनकी आपके साथ शेयरिंग होगी, वो अपनी दुख तकलीफ बता सकेंगे, वो इंसान है। अब आप देखिए किसी जमाने में बड़ा अथॉरिटेटिव एक एनवायरनमेंट हुआ करता था, हर जगह पे ही, घरों में, ऑफिसेज में, हर जगह पे। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, अब टीम वर्क है, टीम स्पिरिट है, वो सारा कुछ अब ग्रेजुअली नजर आना शुरू हुआ। और जो हमारी जो जेंजी है और बाकी चीजें नजर आता है कि लोग इस तरफ माइल हुए हैं और उन्होंने समझा है कि ये इन कम्युनिकेशन गैप्स को कैसे दूर किया जा सकता है। अच्छा, चलते चलते एक ख्याल आ रहा है, जैसे समटाइम्स हमने किसी से बहुत अहम बात करनी हो ना, तो हम कहते नहीं, मैसेज नहीं करना, या तो फेस टू फेस बात की जाए या कम से कम कॉल पे बात की जाए। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैसेज पे हम कोई बात करते हैं तो दूसरा बंदा उसको सही नहीं समझ पाता, शायद हम बाज़ औक़ात कन्वे नहीं कर पा रहे होते, हमारे इमोशंस तो उस टेक्स्ट मैसेज में नहीं जा सकते। तो आपको लगता है कि ये भी कोई रीजन है, और फिर क्या करना चाहिए इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए? एक हमेशा से फेस टू फेस इंटरेक्शन की अपनी वैलिडिटी है, ये तो हम इसको काउंटर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अब डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं, लोगों के पास कॉल सुनने की भी कम ही वो होती है, तो फिर ये होता है कि हम अपने मैसेजेस को कितना बेहतर कर सकते हैं, हम कितनी मोहब्बत के साथ कर सकते हैं, कितना एक्सप्लिसिट हो सकते हैं, और उसमें ये कि कहीं से भी हमारी जो तकलीफ है वो कहीं ये चीज़ रिफ्लेक्ट ना करे कि हमें आपसे शिकायत है। यस, ये भी बहुत ज़रूरी। शिकायत हो सकती हैं, ये नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन उन शिकायत को आपने दूसरे तक पहुंचाना कैसे? आपका मूड क्या होना चाहिए, आपकी बात क्या होना चाहिए? आप दूसरे को अपने साथ जप्फी लगा के प्यार से, मोहब्बत से अपनी बात को बताएंगे, या उसको 2-4 गालियां देंगे और कहेंगे मतलब तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और आप क्या करोगे?
अब इसको ठीक करो। अब एग्जैक्टली बहुत ही जबरदस्त बात की आपने, और मुझे लगता है ये एसेंस है हमारी आज की गुफ्तगू का, कि हम वो जो शुक्रगुजारी का पहलू है, जो उन रिलेशंस में बहुत अच्छा अच्छा कुछ जिंदगी में हमने फील किया, पाया, हम एक्नॉलेज करें, है ना, और हम शुक्रगुजारी का इजहार करें कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ये खूबसूरतियां हैं, ये आसानियां हैं, ये एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही। तो इस तरह से क्यों ना हम बात करें, बजाय ये कि एक शिकवे वाला अंदाज अपनाएं। देखिए, लेकिन बात फिर वहां पे हम बैक टू स्क्वायर वन, कि हमें बात कन्वे करनी है, यानी हमने अपने कम्युनिकेशन गैप को कवर करना है। उसके लिए अब तरीका हमने ढूंढना है। एक तो बात, टाइम कौन सा उसके लिए चूज करना है, और बात करने का हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने जिस बंदे से अगर बात करनी है, मैं उससे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मेरे उसके दरमियान बैरियर्स हैं, पर्सनल बैरियर्स हैं कुछ, और पर्सनैलिटी वेरिएशन भी हो सकती है, कोई म्यूचुअल आपस के ताल्लुकात का भी हो सकता है, कोई मामलात ऐसे हो सकते हैं जो हमें पिंच कर रहे हों म्यूचुअली। तो जब मैं उससे बात करूँगी और मैं चाहूँगी कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, तो मैं वो वक्त चुनूंगी, कोशिश ये करूँगी कि जब वो अच्छे माहौल में वो बात हो सके, जब वो सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन मैं इस बात पे बहुत कन्विंस्ड हूँ कि कम्युनिकेशन 2 हाथ की ताली है, एक हाथ से नहीं बच सकती। तो उसके लिए आप अपनी कोशिश शुरू करें, आप उनसे बात कर, जिससे भी आपने करनी है आप उससे बात करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, और उसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नाकामी हो जाएगी। नाकामी होगी तो वो तो सिचुएशंस पहले ही हैं, तो उसके लिए तो जाहिर है मामलात को कैसे करना है वो आप दूसरे तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, लेकिन कोशिश करना मस्ट है। और उसके लिए कि दूसरा तब ऐसे कि वो किसी ऑफ मूड में तो नहीं बैठा और हम मज़ीद ये बात लेके बैठ जाएं, या किसी बात पे वो मतलब सूटेबल माहौल, सूटेबल एनवायरनमेंट, सूटेबल एटीट्यूड जब हम मैक्सिमम को देख सकते हैं तभी बात करेंगे। और उसके अलावा ये एक हिम्मत करने वाली बात है। मैंने कहा ना कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने खौफ को असाइड रख के ये जुर्रत करनी ही पड़ती है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कम्युनिकेशन गैप्स ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें ये जुर्रत करनी होगी। और ये शायद सूनर द बेटर, कहते हैं ना, जैसे बीमारी सूनर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो इजी होती है, बाद में जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता है ट्रीट करना। इसी तरह से कम्युनिकेशंस जहाँ ताल्लुक वास्ते में जल्दी कोशिश की जाए कि ये इसको रेमेडी कर ली जाए तो बेहतर होता है। नहीं तो वो ना एक मजाज बन जाता है उस ताल्लुक का, कम्युनिकेशन ना होना। और उसमें से जब आप किसी को बहुत सालों बाद निकालना चाहते हैं ना, तो कहते हैं ये नाउ व्हाई, क्योंकि दूसरे बंदे को तो बात सुनने की आदत ही नहीं रही थी ना, उसे तो खामोशियों की आदत थी। वो लगता है कि ये जो दूसरा बंदा है ये एकदम अपने आप को कुछ समझने लग गया है, या क्या उसने अब मुझे अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया है, या मेरी वैल्यू को मतलब मैं अंडर वैल्यू हो रही हूँ या हो गई हूँ जो मुझे इस तरह से ले रहा है। तो क्या मैं मतलब तो वो फिर चीज़ें किसी और तरफ चल पड़ती है। तो टाइमली कर ली जाए तो बहुत बेहतर है। लेट हो गया तो फिर भी कोशिश करें कि वोल्केनो की बात कर रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं तो वोल्केनिक सिचुएशंस फिर कई दफ़ा पता है, जैसे वो दरिया समुंदर अपने रास्ते निकालते हैं, तो फिर इस तरह से होता है कि जब सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं तो फिर वो अपने वोल्केनिक इरप्शन से अपने रास्ते निकालती हैं, और वो बहुत तकलीफ दे होते हैं। कई दफ़ा हमारे रिश्ते तबाह हो जाते हैं, और वो नो हीलिंग पे आते हैं, और वो फिर हमारे पास पछतावे ही रह जाते हैं। तो वो बहुत बुरा होता है। लेकिन इसके लिए हम सबको समझने की जरूरत है, हर एक को अपने उस
सेट में से सब सेट में जाने की जरूरत है, ईगोज को एक तरफ रखने की जरूरत है, दूसरे को इंसान समझने की जरूरत है, तभी ये मामला बेहतर होते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के लिए बस इतना ही। तो जनाब समझ ये आती है आज की सारी इस डिस्कशन से, ये जो दिल की बातें, और उसमें आप भी शामिल, और हम चाहेंगे कि आप कम्युनिकेशन गैप्स के हवाले से या इनको दूर करने के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ओवरऑल जो क्रक्स है हमारी आज की गुफ्तगू का, जो मुझे समझ आई है कि ईगो दरमियान से ख़त्म कर दें अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, अगर कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, एतमाद की फ़िज़ा पैदा करें घर में, दूसरों को मान दें, अपनायत दें, दूसरों को हम एहसास दिलाएं कि हम आपके वेल विशर हैं, आप हमसे हर बात कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए अवेलेबल रहें, दूसरों को ये एहसास दिलाएं कि हम आपके लिए एवरी टाइम अवेलेबल हैं, आप जब चाहें हमसे जो चाहे बात कर सकते हैं। जब हम दूसरों को ये मान दे देंगे तो सारे कम्युनिकेशन गैप्स खत्म हो जाएंगे, और जितना पॉसिबल हो हम रूबरू बात करें। अगर रूबरू बात करना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वीडियो कॉल पे जो अहम बातें हैं, जहां पे कोई बैरियर आ रहा है, जहां पे कोई गैप आ रहा है, जहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को खास तौर पे दूर करने के लिए, कोई भी इबहाम आ रहा है उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि रूबरू बात की जाए। आप क्या कहते हैं जरूर शेयर कीजिएगा। आइए मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।